365 प्लस के साथ मैं हूँ फातिमा तहरीम। तरह तरह के फूल खिलाए, ले गढ़वा हाथन में आए, निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग, और बीत गए बरसों, सकलबन फूल रही सरसों। नेटफ्लिक्स की सीरीज हीरा मंडी का गाना सकलबन तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि उसकी तारीख क्या है? हिंदू त्योहार बसंत पंचमी के साथ उसे क्यों मुंसलिक किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी का त्योहार भारत में हजरत निजामुद्दीन के मज़ार पर क्यों मनाया जाता है? चलिए आपको इस त्योहार और सकलबन की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि बसंत पंचमी है क्या। बसंत का संस्कृत में लफ्जी मतलब बहार का है। उसे बसंत पंचमी इसलिए कहा जाता है कि ये माघ की 5 तारीख को मनाया जाता है, जो अमूमन फरवरी के महीने में आता है। वेदों में लिखा है कि ये सरस्वती देवी का दिन है। इस दिन खुशी मनाई जाती है और सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। अब जरा ठहरे और तसव्वुर करें एक ऐसा दिन जब गहरे गम और खुशी की रोशनी आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने भतीजे की मौत के सदमे में थे। उनके मुरीद अमीर खुसरू, जो हमेशा अपने उस्ताद के गम को बांटने की कोशिश करते थे, उस दिन भी उनके करीब थे। उसी लम्हे एक अजीब मंजर उनकी आंखों के सामने आया। लोग जर्द लिबास पहने, हाथों में सरसों के फूल लिए मंदिरों की तरफ जा रहे थे। क्या ये खुशी का कोई त्योहार था या कोई कदीम रिवायत? क्या एक रूहानी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मोहब्बत इस हद तक जा सकती है कि गम के लम्हों को खुशी में बदल दे? क्या किसी त्योहार की रिवायत इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो इंसान की जज्बाती दुनिया को ही बदल दे? अमीर खुसरू ने फौरन ही त्योहार की तफसीलात मालूम की। उन्होंने जर्द लिबास पहना, सरसों के फूल हाथों में लिए और अपने उस्ताद के सामने पेश हुए। वो लम्हा कैसा होगा जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद की मोहब्बत और अकीदत देखी होगी। क्या ये अमल सिर्फ मोहब्बत का मज़ाहिरा था या रूहानियत का एक नया सबक? क्या अमीर खुसरू को इस वक्त अंदाजा था कि उनका ये अमल सदियों तक याद रखा जाएगा? उसी दिन से हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर बसंत पंचमी का जश्न मनाने की रिवायत शुरू हुई, जहां हर साल हिंदू, मुस्लिम, सिख पीले लिबास में मज़ार पर हाजिरी देते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जिंदा मिसाल। वक्त के साथ साथ ये गीत सकलबन ना सिर्फ जश्न का हिस्सा बन गया, बल्कि मोहब्बत, कुदरत की खूबसूरती और सकाफती विरसे की अलामत बन गया। सदियों बाद सकलबन ने फिर से जिंदगी की झलक दी, कभी कोक स्टूडियो में रिजवानो मुअज्जम की आवाज में, तो कभी नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी में राजा हसन के सुरों में, और कभी मीशा शफी ने भी उसे मुगल फंक बैंड के साथ नए अंदाज में पेश किया, जिसने नौजवान नस्ल के दिलों को छू लिया। क्या आज के दौर में हम अपनी सकाफत और मौसीकी को वही अहमियत देते हैं जो माजी में दी गई? सकलबन जैसे गीत सिर्फ तफरीह हैं या हमारी रूहानी जड़ों की याद दहानी? सकलबन आज भी जिंदा है, अपनी हर धुन में एक कहानी, हर बोल में एक एहसास और हर गीत में एक तारीख लिए। ये ना सिर्फ माजी की यादगार है, बल्कि हाल और मुस्तकबिल की सकाफती पहचान भी। क्या हम ऐसी सकाफती रवायात को महफूज रखने के लिए कुछ कर रहे हैं? और अगर नहीं, तो क्या हम अपने विरसे के साथ इंसाफ कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।